हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पदबंध को पहचानने की कुछ आसान मैजिकल ट्रिक्स के बारे में। इसके अलावा हम पदबंध के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जो कि बेस्ड हैं PYQS पे। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं उन मैजिकल ट्रिक्स के बारे में जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले नंबर पे जो मैजिकल ट्रिक है उसे मैं कहती हूँ अंतिम शब्द या फिर लास्ट वर्ड रूल। इस ट्रिक में हम बेसिकली देखते क्या है कि अंडरलाइन कहाँ खत्म हुआ है। जहाँ पे भी अंडरलाइन खत्म हुआ है उस पर्टिकुलर वर्ड को आपको देखना है। अगर वो वर्ड संज्ञा को बिलोंग करता है या वो संज्ञा शब्द है तो हमारा पूरा का पूरा पदों का जो बंधन है वो कहलाएगा संज्ञा पदबंध। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, लंका का राजा रावण, रावण तक अंडरलाइन है। पद कितने हैं? 1 2 3 4, 4 पदों से मिलकर ये बना हुआ पदबंध है। तो लंका का राजा रावण, अंडरलाइन रावण तक है। रावण एक नाम है इसलिए हुआ संज्ञा पदबंध। उसके बाद नेक्स्ट को देखिए, अगर सर्वनाम होगा अंडरलाइन का लास्ट वर्ड तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। अगर वो विशेषता बता रहा होगा अंतिम वर्ड जो अंडरलाइन है तो विशेषण पदबंध होगा। अगर क्रिया है तो क्रिया पदबंध, और अगर क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कैसा और कैसे। इसमें हम संज्ञा या क्रिया के बारे में सवाल पूछते हैं। विशेषण पदबंध, संज्ञा की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम किसी की भी विशेषता के बारे में जो बताए वो विशेषण पदबंध होता है। बेसिकली हम यहाँ पे कैसे जानते हैं कि ये पदबंध जो है वो विशेषण है या क्रिया विशेषण है। एक तो ये सवाल मन में आएगा पढ़ते टाइम कि कैसा और कैसे के बारे में बात हो रही है। अब जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल। सफेद रंग की गाय घास चर रही है। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो सफेद रंग की तक अंडरलाइन है। तो देखिए, क्योंकि रेखा संज्ञा गाय से पहले रुक गई, बात किसके बारे में हो रही है? क्वेश्चन मन में क्या आया हमारा? गाय कैसी है, गाय के बारे में क्वेश्चन आया ना। सवाल क्या आया? गाय कैसी है, इसलिए गाय की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया? गाय की विशेषताओं की बात हो रही है। हम आंसर देंगे सफेद रंग की है, तो विशेषण पदबंध। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वह हाथों के बल चल रहा है, ये एग्जाम्पल है। और मन में क्या एग्जाम्पल आया? अगर मैं इसको कैसे में काउंट करती हूँ, कैसे चल रहा था, कैसे चल रहा था? हाथों के बल चल रहा था। चलना तो ऑलरेडी आपकी क्रिया है, लेकिन कैसे चल रहा था क्रिया की विशेषता है कि वो हाथों के बल चल रहा था। ये हमारा ट्रिक नंबर 2 था। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की, कि आपको रेखा की लंबाई जो है उसको देखना है। एक ही वाक्य में अंडरलाइन बदलने से उत्तर चेंज हो जाते हैं। देखिए कैसे चेंज हो जाते हैं। पहला है, लकड़ी की बनी मेज टूट गई। पूरा वाक्य है लकड़ी की बनी मेज टूट गई, पदबंध है लकड़ी की बनी मेज तक और अंडरलाइन है। अब मेज जो है वो क्या है बेटा? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द, इसलिए पदबंध क्या हुआ? संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेम, लकड़ी की बनी मेज टूट गई, लेकिन अंडरलाइन कहाँ तक है? लकड़ी की बनी। यहाँ पे क्या बात हो रही है? मेज की विशेषता बता रहा है ये हमें, और मेज की विशेषता क्या है? कि वो लकड़ी से बनी हुई है। तो विशेषता हो गई, इसलिए क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध। अच्छा, दूसरा ये भी ध्यान रखना कि विशेषण पदबंध में हम क्या कहते हैं? वो संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। तो मेज तो संज्ञा शब्द है ना, उसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए अंडरलाइन बनी तक है तो क्या बना? विशेषण पदबंध। अब आपको क्या करना है? अपने साथ एक पेन लेना है और एक पेपर लेना है, क्योंकि अब हम MCQs को सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के कुछ सालों के जो रिपीटेड बार बार आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अपने साथ एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, और मेरे साथ साथ आप अपना आंसर वहाँ पे लिखते जाइए और खुद को स्कोर करिए अगर आपने सही आंसर दिया है तो। चलिए बिना देर किए आगे उसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है,
अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। ऑप्शन पहला क है विशेषण पदबंध, ख संज्ञा पदबंध, ग सर्वनाम पदबंध और घ क्रिया पदबंध। अपना आंसर लिखिए। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका। अंडरलाइन कहाँ तक है बेटा? दशरथ तक। और दशरथ क्या है? एक नाम है, इसलिए ये क्या होगा? संज्ञा पदबंध। क्या होगा ये? संज्ञा पदबंध। मैं इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ आंसर को, संज्ञा पदबंध। आंसर क्या होगा बेटू? संज्ञा पदबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वह बहुत धीरे धीरे चलकर पास आया। वह बहुत धीरे धीरे चलकर पास आया। अंडरलाइन क्या है? बहुत धीरे धीरे। चलकर क्या है बेटा? चलकर होने से क्या हो गया? क्या बता रहा है? चलकर ढंग बता रहा है। चलकर मतलब चलना है ना, आना। चलकर ये क्या है? क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे अंडरलाइन है, तो किसकी विशेषता बता रहा है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। और क्रिया की विशेषता बताने से ये पदबंध पूरा, बहुत से लेकर धीरे तक, ये पूरा पदबंध क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। अपने को स्कोर देना ना भूलें अगर आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं तो। थर्ड पे चलते हैं बेटा। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया। उड़ता हुआ गुब्बारा, 3 पद हैं इसमें और 3 पदों से मिलके ये बना है पदबंध। और गुब्बारा, गुब्बारा क्या है बेटा? एक नाम है। किसका नाम है? संज्ञा का। तो आंसर क्या होगा? संज्ञा पदबंध। क्या होगा आंसर? संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। क्या थी? एक विलक्षण रहस्य थी। अंडरलाइन कहाँ तक है? तलवार से लेकर रहस्य तक अंडरलाइन है, जिसमें कि 4 पद हैं। तलवार, एक, विलक्षण और रहस्य, इन पदों का समूह बना आपका पदबंध। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप देखिए और समझ के आंसर लिखिए। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि रीजन क्या है और क्या आंसर होगा। विशेषण पदबंध इसका आंसर होगा। कैसे आंसर होगा विशेषण पदबंध? यहाँ एक विलक्षण रहस्य शब्द तलवार की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है बेटा? तलवार की विशेषता बता रहा है। संज्ञा की विशेषता बताने के कारण ये क्या कहलाया? विशेषण पदबंध। तलवार है ना विलक्षण रहस्य, इसलिए क्या हुआ? विशेषण पदबंध। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रश्न 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैदान में खड़ा बालक जोर जोर से रोने लगा। मैदान में खड़ा बालक जोर जोर से रोने लगा। जोर जोर से रोने लगा अंडरलाइन है। जोर जोर से लेकर लगा तक ये अंडरलाइन है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि अंडरलाइन में लास्ट क्या है? रोने लगा। रोना क्या है? एक क्रिया है। और अंतिम जो वर्ड होता है वही क्या होता है? हमारा पदबंध होता है। अगर पदबंध क्रिया है तो आंसर क्या होगा हमारा? क्रिया पदबंध। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोहे की छड़ जैसी भुजाएं रखने वाला वह व्यक्ति हार गया। लोहे की छड़ जैसी भुजाएं रखने वाला वह व्यक्ति हार गया। आंसर होगा बेटा विशेषण पदबंध। क्या आंसर होगा इसका? विशेषण पदबंध। क्यों होगा? लोहे की छड़ जैसी, यह पूरा अंश भुजा मतलब बाजुओं के बारे में हो रहा है, उनकी विशेषता बता रहा है। ध्यान दें, आपको ध्यान क्या देना है? यहाँ अंत जैसी पर हो रहा है, जो कि तुलनात्मक विशेषण है, इसलिए विशेषण पदबंध। क्योंकि हम भुजा के बारे में बात कर रहे हैं, भुजा आपकी क्या है? संज्ञा है, इसलिए क्या बना ये? विशेषण पदबंध। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बंगले के पीछे लगा हुआ पेड़ गिर गया। बंगले के पीछे लगा हुआ पेड़ गिर गया। आंसर लिखिए आप सब भी अपना।
तो आंसर इसका होगा संज्ञा पदबंध। क्यों होगा बेटा संज्ञा पदबंध इसका आंसर? इस पद समूह का अंतिम और मुख्य शब्द क्या है? पेड़, और पेड़ क्या होता है? संज्ञा, इसलिए आंसर होगा संज्ञा पदबंध। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वह पढ़ते पढ़ते सो गया। वह पढ़ते पढ़ते सो गया। इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण पदबंध। क्यों होगा क्रिया विशेषण पदबंध? पढ़ते पढ़ते शब्द सोने की क्रिया के समय या स्थिति का बोध करा रहा है। मतलब क्या है कि क्रिया कैसे हो रही थी ये बता रहा है। सोया, सोना तो क्रिया है, लेकिन क्या करते करते सो गया? पढ़ते पढ़ते सो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नदी कलकल करती हुई बह रही थी। नदी कलकल करती हुई बह रही थी। अब यहाँ पे जो आंसर है वो होगा आपका, आपने लिख लिया है? ठीक है, चलिए अपने को अपना आंसर लिख लीजिए और फिर उसके बाद चेक करिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। आंसर होगा विशेषण पदबंध। आंसर होगा विशेषण पदबंध। क्यों होगा विशेषण पदबंध? बताइए जरा। चलिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत से बच्चों को पता चल भी गया होगा क्यों होगा। तो कलकल करती हुई जो अंश है, जितना पार्ट है, वो किसकी विशेषता बता रहा है बेटा? नदी की विशेषता बता रहा है। नदी कलकल करती हुई बह रही थी। यहाँ जोर नदी के स्वरूप पर है और यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। जब मैं 10th में थी और जिस वक्त मैं ये कर रही थी, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था कि कहीं ये क्रिया विशेषण तो नहीं है, लेकिन ये क्रिया विशेषण नहीं है। क्यों नहीं है? नदी कलकल करके बह रही थी। नदी कलकल करके बह रही थी। अगर हुई हट जाए और करके आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? तो यह क्रिया विशेषण बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या है? कलकल करती हुई बह रही थी, इसलिए ये बना हमारा विशेषण पदबंध। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है दिमाग से तेज छात्र हमेशा सफल होते हैं। दिमाग से तेज छात्र हमेशा सफल होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? लिख लिया आपने? अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। यह है विशेषण पदबंध। दिमाग से तेज क्या है आंसर? विशेषण पदबंध। दिमाग से तेज। दिमाग से तेज शब्द छात्र की विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं बेटा? छात्र की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए छात्र क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बताने वाले पदबंध को हम क्या बोलते हैं, या पद को क्या बोलते हैं, या वर्ड को क्या बोलते हैं? विशेषण पदबंध। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है विदेश से आए अतिथि आज चले गए। विदेश से आए अतिथि आज चले गए। तो इसका आंसर होगा संज्ञा पदबंध। आंसर क्या होगा? संज्ञा पदबंध। क्यों होगा संज्ञा पदबंध? क्योंकि जितना पार्ट अंडरलाइन है उसका अंतिम शब्द अतिथि को अगर आप देखेंगे तो वो एक संज्ञा शब्द है, इसलिए आंसर होगा संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप आज चुप क्यों हैं? शेर की तरह दहाड़ने वाले आप आज चुप क्यों हैं? अंडरलाइन कितना पार्ट है? दहाड़ने वाले आप। अब ऐसे सेंटेंस तुम्हें और भी मिल जाएंगे, तो ये आपको देखना है रूल को ध्यान में रखते हुए कि अंडरलाइन कितना पार्ट है। दहाड़ने वाले आप, अंतिम शब्द आप है जो कि सर्वनाम का है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट, बरगद की घनी छांव में हमें सुख मिला। बरगद की घनी छांव में हमें सुख मिला। घनी छांव में, घनी छांव शब्द की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? घनी। घनी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है बेटा? घनी शब्द छाया की विशेषता बता रहा है। छाया की विशेषता क्या है? कि वो घनी है, और छाया क्या है? संज्ञा शब्द है। तो क्या आंसर होगा हमारा? विशेषण पदबंध।
विशेषण पदबंध। नेक्स्ट पे चलते हैं। भाग्य का मारा मैं कहाँ जाऊं। मारा मैं, अंडरलाइन कितना पार्ट है, मारा मैं, और मैं आ गया है अंतिम वर्ड, तो क्या होगा, सर्वनाम पदबंध। ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट है नदी बहती चली जा रही है। अंडरलाइन कितना पार्ट है बेटा, बहती चली जा रही है। बहुत से पद अंडरलाइन है इसमें, तो 1 2 3 4 5 पदों का ये पदबंध है। तो बहती चली जा रही है, क्रिया की बात हो रही है ना लास्ट में, तो इसलिए ये क्या होगा हमारा क्रिया पदबंध। क्या होगा, क्रिया पदबंध है। तो मुझे कमेंट में लिखकर बताना कि प्रैक्टिस आपको कैसी लगी, आपका स्कोर कितना रहा, और आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम्स के लिए आपको गुड लक। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहो। बाय।